तो सब सिद्धे भुवमचल मनोवं गईं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सोय केवली वणिदम्। बोले देवादिदेव विघ्नहर श्री शांतिनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय देवादिदेव विघ्नहर श्री महावीर भगवान की जय। प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणीर महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मंथन के बिना नवनीत नहीं मिलता, सूरज के बिना फूल नहीं खिलता। सभा में बैठे हुए सभी बंधुओं, शिक्षण शिविरों के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। शिक्षण शिविरों के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। श्रुत पंचमी के दिन 27 मई से श्रुत संवर्धन संस्थान मेरठ के तत्वावधान में 5 जून तक श्रुत संवर्धन ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन चल रहा है। इस शिविर के मध्य आप सभी जहां धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन कर रहे हैं, वहीं पर जीवन जीने की शैली भी सीख रहे हैं। कैसे जीवन जीना, अकेले मात्र बाह्य पदार्थों की खोज तक हमें सीमित नहीं रहना है। पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है। वीतराग विज्ञानता के माध्यम से ही जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। चर्चा चल रही है प्रतिदिन के क्रम में श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों की। प्रभु की पूजन हमारे पाप कर्मों का क्षय करने में माध्यम बनते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यूं तो प्रतिदिन प्रभु की पूजन करना चाहिए, पर अगर कोई यूं कहे कि हम प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो उसको कम से कम 1 महीने में 4 दिन प्रभु की पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रभु की पूजन के संस्कार जिसके जीवन में होंगे, वह वास्तव में अपने जीवन को सहनशील बनाएगा। वह व्यक्ति अपने जीवन को विनयशील बनाएगा। वह व्यक्ति अपने जीवन को सरल सहज बनाएगा। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रभु की पूजन अवश्य करना चाहिए। गुरुओं के पास बैठकर आप अपनी निंदा करें। अब तक जो भी हमारे द्वारा अपराध हुए हैं, उन सभी अपराधों का शुद्धिकरण गुरुओं के पास बैठ कर के करें। गुरुओं से हमें जो संकेत मिलते हैं, उन संकेतों से हमारे जीवन का उत्थान होता है। स्वाध्याय माँ जिनवाणी का पठन पाठन करना, और माँ जिनवाणी का पठन पाठन करते हुए अपने आप का अध्ययन करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। संयम, छोटे छोटे नियमों का पालन करने का संकल्प लेना, तब अपनी असीम आकांक्षाओं को सीमित करने का भाव बनाना, और अंतिम दान अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, अपने एवं पर के उपकार के लिए धन आदि का दान करना, वह दान आवश्यक कर्तव्य है। दान से संबंधित आप सभी ने चर्चा सुनी है अभी। दाता के 5 दूषण की, दाता के 5 आभूषण की,
और दाता के 7 गुणों की। दान देने वाले के अंदर श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, तुष्टि, विवेक, क्षमा, अलुब्धता या निर्लोभता, ये 7 गुण अवश्य होना चाहिए। दूसरे नंबर पर भक्ति। दान देने वाले के अंदर 9 प्रकार की भक्ति होना चाहिए, जिसको नवदा भक्ति के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जिस समय मुनिराज मंदिर जी जाते हैं, आहार से लेने से पूर्व उस समय कुछ ना कुछ मन में प्रतिज्ञा लेकर के आते हैं, और जैसे ही वह प्रतिज्ञा लेकर के आते हैं, आपके द्वार तक पहुंचते हैं, आप हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ऐसा बोलते हैं। हे स्वामी जी, मैं I bow to do आदि आदि कहकर, और इसके साथ साथ प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, प्लीज स्टे, प्लीज स्टे, प्लीज स्टे। और इसके बाद माई माइंड इज प्योर, माई वर्ल्ड इज प्योर, माई बॉडी इज प्योर, ऐसा बोलते हैं आप हिंदी भाषा में। यानी कि अगर मुनिराज की प्रतिज्ञा मिल जाया करती है और आप अगर अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं, तो वह मुनिराज आपके द्वार पर, आपके पास रुकेंगे नहीं। क्योंकि अब मुनिराज आपके अंदर की भक्ति देखते हैं कि सामने वाले के अंदर कितनी भक्ति है। पड़गाहन, यह प्रथम नवदा भक्ति है। दूसरे नंबर पर अगर आपके यहाँ पड़गाहन हो गया है, तो दूसरी भक्ति आप करते हैं उच्चासन, ग्रहण कराना। अर्थात जिस समय मुनिराज आपके यहाँ पहुंच गए होते हैं, अब आप अगर उनसे उच्चासन ग्रहण कीजिए ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर मुनिराज लौट सकते हैं। जैसे ही पड़गाहन हो जाता है, पुनः शुद्धि बोल करके गृह प्रवेश कीजिए, और गृह में जाकर के आप अपने पैर धोए। मुनिराज अपने पैर धोते हैं, और उसके बाद पुनः शुद्धि बोलना है आपको। हे स्वामी जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। और भोजनशाला में प्रवेश करने के बाद हे स्वामी जी उच्चासन ग्रहण कीजिए। ये दूसरी भक्ति है। तीसरे नंबर पर आप पाद प्रक्षालन कराइएगा, अर्थात पैर धुलवाएंगे, ये तीसरी भक्ति है। चौथे नंबर पर पूजन करना, और पूजन के पश्चात नमोस्तु करना। इस तरह से ये 5 भक्तियां हो जाती हैं। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन एवं नमोस्तु। उसके बाद प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को अपने हाथ अच्छी तरह से धो करके, कपड़े से पोंछ करके जो कुछ बनाया है वो दिखाएं, और दिखाने के बाद हे स्वामी जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुद्रिका छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए। इस तरह से आपको 4 भक्तियां बोल करके आहार शुरू कराना चाहिए। इस तरह श्रावक के अंदर 9 प्रकार की भक्ति होना चाहिए। आहार के समय अगर आपके दिलों में भक्ति नहीं है, आपके अंदर रूखा सूखापन है, तो मुनिराज आपके यहाँ से लौट सकते हैं। इस तरह से दान से संबंधित हर व्यक्ति को ये छोटी छोटी सी बातें समझना चाहिए। सर्वोपरि दान आचार्यों ने गुप्त दान कहा है। दायां हाथ दान दे और बाएं हाथ को भी पता ना चले, वास्तव में वह गुप्त दान कहलाता है। दान देने वाले व्यक्ति जीवन में अपना विकास जहाँ करते हैं, अपना उपकार जहाँ करते हैं, वहीं दूसरों का भी उपकार किया करते हैं। अगर आपके पास दान देने के लिए पैसे नहीं है, तो किसी बेसहारे को आप सहारा देते हैं, तो वह भी एक अभय दान है। अगर आप
पैसों से किसी का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी अंधे का सहारा बन जाइएगा, तो भी वह दान के अंतर्गत आता है। निश्चित इस शिविर के माध्यम से इन 6 आवश्यक कर्तव्यों को समझ करके हमें अपने जीवन में इन आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना है। किसी एक राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में कहा था कि प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक किसी को भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की पूजन का समय होता है। तो निश्चित देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यक कर्तव्यों के द्वारा हमें अपना विकास करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रही हूँ। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। मधुर विशद अंतातीत गुणाणं नमो जनाणं जय भवाणा। अहिंसा विश्व धर्म की जय। गुरुदेवाचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बंधु, इस सम्यक ज्ञान यज्ञ के द्वारा आप सब उस वीतराग विज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। तीर्थंकर प्रभु अनंत प्रभु के माध्यम से जो दिव्य देशना हुई, निरंतर आचार्य परमेष्ठियों के माध्यम से हमें वो सारी सामग्री प्राप्त हुई। इस 6 ढाला के प्रसंग में जो अणुव्रत है 12, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये बड़े महत्वपूर्ण वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं। इस कोरोना वायरस ने तो जैन धर्म की महत्ता, संयम त्याग की महत्ता और हमारे अतीत आचरण की हमें याद दिला रहा है। हमने जो रसायन सामग्रियों का उपयोग किया है, खेती में जो खाद, खेती में जो कीटनाशक दवाएं और भी बहुत तरह की जो रसायन सामग्री उपयोग कर रहे हैं, इनसे बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं। प्रकृति का सारा संतुलन बिगड़ रहा है। तो हमारे यहाँ ये जो 12 व्रत हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तीर्थंकर प्रभु के द्वारा, आचार्य परमेष्ठियों के द्वारा हजारों वर्ष पहले इन अणुव्रतों की चर्चा की गई। अहिंसा व्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाण व्रत। अहिंसा व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां ये आध्यात्मिकता, संबल निजरा का कारण बनता है, विशुद्धि का कारण बनता है, वही है अहिंसा व्रत। हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत बड़ा रसायन का काम करेगा। किसी जीव को सताओ मत, किसी जीव को दुख मत दो। आज की युवा पीढ़ी के अंदर संवेदनशीलता घटती जा रही है, यह बहुत चिंता का विषय है। करुणा, दया, मैत्री, सेवा, परोपकार, कृतज्ञता, ये सारे गुण हमें प्राकृतिक जीवन जीने का जब पाठ सिखाते हैं, वो अहिंसा रूपी वृक्ष पर ही संवेदनशीलता आपके जीवन में आएगी, दया आपके जीवन में आएगी, करुणा को स्थान मिलेगा, सेवा की भावना बनेगी, कृतज्ञता की भावना बनेगी। आज हम कृतज्ञ होते जा रहे हैं और भारतीय नागरिक की पहचान है, एक धर्मात्मा की पहचान है, एक सम्यक दृष्टि की पहचान है कि उसके जीवन में कृतज्ञता होनी चाहिए।
मैं अभी एक डायरी में लिख रहा था और कृतज्ञता की बात कि समाज का कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर इन तीर्थंकरों का कितना बड़ा उपकार है। उन आचार्य भगवंतों ने सो समय से हट करके और पर समय में धर्म ग्रंथों की रचना की, आज भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका कितना बड़ा योगदान है और समाज का कितना बड़ा योगदान है कि कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितने उतार और चढ़ाव देखे। उस तमिलनाडु में मद्रास के पास कांचीपुरम और एक दूसरा मदुरई, बहुत बड़ा वहां का शहर है। मैं जब कर्नाटक में था तो मुझे बताया गया कि हाँ अभी तक कुछ परंपराएं थी। 8000 मुनिराज को एक साथ उपसर्ग हुआ। विषम मुनि महाराज तो आत्मध्यान में लीन रहे और वह परंपरा आज भी चलती थी। लेकिन वहाँ तमिलनाडु में एक श्रीपाल IAS अधिकारी आईजी थे, उनके प्रयासों से अब वो प्रथा बंद हो गई है, अन्यथा एक पुतला बना करके करते थे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कितने आचार्य भगवंतों पर, कितने मुंडालों पर, कितने श्रावकों पर कितनी कितनी विपत्तियां आई, कितने मंदिर ध्वंस किए गए, कितने साहित्य में अग्नि जलाई गई। 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलाई गई है। करो याद कैसे हमारे पूर्वजों ने, श्रावक धर्म का पालन करने वालों ने कैसे मंदिरों को संरक्षण किया, कैसे शास्त्रों की रक्षा की। हम तक आज जो जनवाणी आई है, कितने लोगों का सहयोग है। विशाल विशाल मंदिरों को देखिए, तीर्थ क्षेत्रों को लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो गया और आज भी हमें गिरनार जी जाते हैं तो नेमनाथ भगवान की याद आती है। हम सोनागिर जी जाते हैं तो हमें 5.5 करोड़ मुनि महाराज किसी स्थान से मोक्ष गए। हम सिखंजी जाते हैं, कितने तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया। और जब अर्घ में पढ़े, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कर्तव्य बनिए। अहिंसा अणुव्रत कहता है सेवा की भावना लाइए, माता पिता के उपकार को मत भूलो, आचार्यों के उपकार को मत भूलो, समाज के उपकार को मत भूलो। अड़ोसी पड़ोसी, आज आप डॉक्टर बन गए हैं, आज आप CA बन गए हैं, आज आपने MBA किया है, आज आपने अन्य चीजें की हैं, तो ये सब सहयोग मिला है आपको समाज का, आपको सहयोग मिला है देश का, आपको सहयोग मिला है सभी लोगों का। सबके सहयोग से आज आपने उन्नति तरक्की की है और आप अहंकार करते हैं। अहिंसा कहता है सबके प्रति कर्तव्य बनिए, कभी जीवन में उपकार को भूलना नहीं। जो उपकार भूल जाएगा वो जीवन में कोई उन्नति कर सकता है, अहंकार उसका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए एक अक्षर का ज्ञान किसी से होता है तो उसका भी उपकार हम भूल नहीं सकते। आज हमने माता पिता की अपेक्षा कर दी है, कहाँ है हमारा अहिंसा बन। अहिंसा कहता है किसी को सताओ मत, किसी को दुख मत दो। और आप सबको ज्ञात है, आपने पढ़ा होगा ज्ञान दर्पण में, स्थावर जी, मैंने भी एक दिन चर्चा की थी, तस्जीव विग्रहते जी, तो कम से कम तस्जीवों की रक्षा तो हम करें। हम अपने माता पिता को दुखी बना रहे हैं, हम अपने माता पिता की बात नहीं मानते कोई भी। वे कहेंगे पूरब की ओर हम पश्चिम चलेंगे, ये आज के युवा युवती की विशेषता है, इसीलिए सब परेशान है। पहले घर में मर्यादाएं थी, घर का मुखिया होता था, एक दूसरे का डर था, बड़ों को सम्मान देते थे तो लोग सुरक्षित थे। अब आज अपने अपने मन के राजा में मोबाइल मिल गया, तुम्हें लग जाओ मोबाइल में, दिन रात लगाओ मोबाइल में, रात को बाहर रहे 1-2 बजे तक जितना करना करो, कोई कहने वाला नहीं। तो माता पिता की हिम्मत है नहीं, सासू ससुर की हिम्मत नहीं है तुमसे बोल जाए, क्योंकि डरते हुए सब तुमसे, भैया जो दिखाया जैसा दिखाया करो। कल की घटना है, पबजी मोबाइल में, और एक छोटा सा बालक था 10-12 वर्ष का बालक, और वह जीवन से विदा ले गया। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं। अहिंसा व्रत बहुत व्यापकता को लिए हुए है।
यमपाल चांडाल की प्रसिद्धि हुई है। आप देखिए क्या वह एक जल्लाद जो हिंसा का काम जिसके पास है, और वह जब सर्प से डसा गया तो लोगों ने समझा तो मर गया। लोग जाके शमशान में छुड़ाए। शमशान के पास कोई मुनि महाराज ध्यान तपस्वी मुनि महाराज, ध्यान करते, उन्हें रिद्धि शक्तियां हो गई थी। साधुओं को रिद्धि शक्तियां हो जाती हैं, वो इस रिद्धि शक्ति की परवाह नहीं करते, उनकी घास है कचरा है। तो उन्हें उनके शरीर को जो वायु स्पर्श करके किसी सर्प से डसे हुए व्यक्ति को स्पर्श हो जाए तो उसके विष, सर्प का विष दूर हो जाता था। तो वह वायु उस यमपाल चांडाल को लगी, वो स्वस्थ हुआ। उसे देखा, अरे देखा आसपास में देखा, अरे मुझे सर्प ने काटा था, मुझे याद कोई मेरा अपकारी है या कौन है। वो देखता है और जाके मुंडाई पास में संत महात्मा के पास पहुंचता है और मुंडाई से कहता है कि मुझे भी कुछ आशीर्वाद दो, मुझे लगता है मैंने आपकी वजह से ही ये जीवन प्राप्त किया है। तो मुंडाई ने कहा तुम 14 के दिन हिंसा मत करना। साहब मेरा काम तो ऐसा है, चलो 14 के एक दिन तो मैं कर लूँगा। और कोई भी नियम लेती है तो उसकी परीक्षा होती है। तो यही हुआ कि वह जो यमपाल चांडाल था, वो यमपाल चांडाल ने नियम लिया और एक ऐसा प्रसंग बना कि राजकुमार ने अष्टांगिका पर्व में किसी प्राणी का वध कर दिया। और वध कर दिया तो राजा को पता पड़ा, राजा के को उल्लंघन हुआ है। तो जो पता पड़ा मेरे राजकुमार ने ऐसा किया है, तो राजकुमार को कुछ नहीं, मृत्युदंड। और मृत्युदंड की जब बात आई तो मृत्युदंड बुलाए जल्लाद को। उस दिन 14 का दिन था। यमपाल चांडाल के पास पुलिस वाले दरबारी पहुंचे के साथ, कहाँ है? तो उसने मना कर दिया, उसकी पत्नी ने मना दिया, अरे आज तो राजकुमार को वो मिलनी थी फांसी की सजा, और उसे बहुत ये जवाहरात और मिलना था। तो महिलाएं तो बहुत जल्दी लोग से प्राप्त होने के भरोसा तो नहीं, चंचलता बहुत रहती है, कब क्या कर बैठे हैं महिलाएं, उनका भरोसा नहीं। जरा सा लोग मिल जाए तो हाल जल्दी दुगना सोना हो रहा है, लियो सारा सोना और सब बराबर हो जाता है। रोज ऐसे बहुत तरह की पसंद बनते हैं। खैर ये सारा की बैठे तो राज दरबारी उसे जबरदस्ती ले गई, राजा के सामने पहुंचाया। साहब मैं हिंसा नहीं करता हूँ, 14 के दिन मैंने नियम लिया है कि मैं कोई भी हिंसा नहीं करूंगा। तो राजा का विश्वास नहीं हुआ, कुछ नहीं, इस राजकुमार को यमपाल चांडाल को दोनों को समुद्र में फेंकवा दो। धर्म का प्रभाव देखिए, जीव दया का प्रभाव देखिए। अहिंसा के प्रभाव से यह हुआ कि वो जो राजा का राजकुमार था, हिंसक था, उसको तो मगरमच्छ ने खा लिया। और यमपाल चांडाल के लिए देवों करें सेवता की करें देव सेवा, सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा, जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। जिनको की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, धर्म में बहुत भी ताकत है। और उसके अहिंसा धर्म के पालन से एक दिन 14 के दिन उसने पालन किया और वहाँ देवों के द्वारा सिंहासन भीड़ लग गई। राजा को बुलाया, राजा ने क्षमा मांगी, मेरे से गलती होगी, मैं नहीं मानता था कि एक जमादार व्यक्ति भी, निम्न स्तर का व्यक्ति भी अहिंसा धर्म का पालन कर सकता था। तो ये है, एक यमपाल चांडाल ने एक दिन हिंसा का त्याग किया, तो हम भी अपने जीवन में इस अहिंसा धर्म को स्थान दें। तो ये है जो शिक्षित शिविर आपके बीच में चल रहा है।
अब तो ढलता हुआ सूर्य है, मुझे जैसा ज्ञात हुआ है 10 तारीख को इसका अंत है, तो आज 8 तारीख हो गई है। आप सब इस सूतक ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हम लोग चाहते हैं रोज़ स्वाध्याय करें और अपने शहर में, अपने गांव में जितने लोग हैं, सामूहिक रूप से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वह सामूहिक स्वाध्याय आध घंटे 1 घंटे जिसका जैसा बने वह निरंतर करता रहे। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व